सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डे, न्यू ब्लॉग, न्यू चैलेंज। बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम। पाकिस्तान की गाड़ी चुके हम। तो 10 बज गए, न्यूज़ भी ऑन करनी है। तो कैसे आप सभी, पहले तो ये बताओ, और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। भाई आज का हमारा वर्कआउट है चेस्ट और शोल्डर। चेस्ट और शोल्डर मारेंगे। अगर मेरे अंदर जान रही तो आज मेरा बहुत मन है फोर आर्म्स मारने का। फोर आर्म्स भी जरूर मारेंगे आज के लिए। जरा सा प्री वर्कआउट हो जाए थोड़ा। यार एक तो डब्बा गलत बना हुआ है यार, ये बहुत लंबा डब्बा बना हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आधा माल तो ऐसे ही पिट जाता है इनका। तो एक खतरनाक सा वर्कआउट मारेंगे ताबड़ तोड़, धूम धाम धूम वाला। एक्सरसाइज वगैरह अच्छी लग रही हो, कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कमी क्या है। जो भी कमी लग रही होगी, कमी से ही पता लगेगा कि क्या डालना है ब्लॉग में और क्या नहीं, क्योंकि मैं नया चावल हूँ इस मामले में। तो आप प्लीज़ इस चीज़ में हेल्प करो थोड़ा, और कॉर्पोरेट करो मेरे साथ कि मैं कुछ कर पाऊँ इस काम में। तो ये पी पाकर भी अभी 15 मिनट रेस्ट करना है, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक वार्म अप पे और फिर करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज के बाद। नहीं रहने दो। अपने रैप फ्लैक्स लाइन पे डंबल प्रेस पूरी रेंज ऑफ मोशन के अंदर रखना है। ऐसी 3 साइड मारने 25-35 वेट अपने अकॉर्डिंग लो, और रैप हमेशा आगे उधे रैप मुझे समझ में आते। चेस्ट ऐसी पूरी बनानी है तो रैप पूरा डिक्लाइन बेंच की ऑल्टरनेट के साथ तो आगे बढ़ाते हैं। डंबल रेस रोज थोड़ा सा 15 रैप रखना अपनी चेस्ट और खींचना है लेटेस्ट को साइड को बुलाओ साथ में। एक्सरसाइज मारते हैं सिर्फ 10 किलो लगा के करना है। क्या रेपिटेशन ज़्यादा मारी So next exercise है और शोल्डर की पहली के साथ में और मार रहे हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की साइड करके चेस्ट का करके आप हमको लग रहा है अपना राइट शोल्डर करने लगा से दिक्कत है तो ऐसी साइड में फिर यस एक्सरसाइज राइट अपराइट के साथ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। बताता हूँ मैं आज एक मैसेज। आज मैं शूट वैसे नहीं कर पा रहा क्योंकि आज सुजल सर भी छुट्टी पे है और कोई भी नहीं है, तो सराउंडिंग बहुत खाली स्लो स्लो सी है, तो तभी ऐसे ही बना रहा हूँ। तो आज की स्टोरी और मैसेज है एक डॉक्टर की स्टोरी और हॉस्पिटल की। एक्चुअल में होता क्या है, हॉस्पिटल की लॉबी के अंदर 8-10 लोग खड़े होते हैं और डॉक्टर भागे भागे वहाँ से जाता है आईसीयू की तरफ। तो उसको जाने से पहले काफ़ी लोग रोक लेते हैं, 5-6 लोग जो आईसीयू में होता है उसके रिश्तेदार, कि डॉक्टर साहब आपका कितनी देर से वेट कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है कि आप इतनी देर में आ रहे हो, कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे को, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, ये वो। तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता उसे और सीधे आईसीयू में घुस जाता है। तो कुछ देर बाद, 1.5 घंटे बाद वो आईसीयू से बाहर निकलता है। तो उसको आईसीयू से बाहर निकलते ही फिर से दोबारा वही लोग पकड़ लेते हैं। तो वो तब भी भागने की ओर रखा होता है। तो जैसे डॉक्टर जितनी स्पीड से आता है ना, उससे डबल स्पीड से जाने की ओर में हो रहा होता है। तो उसको फिर दोबारा पकड़ लेता है कि डॉक्टर साहब भाग का रहे हो, जरा ये तो बताओ, तुम कितने बदतमीज हो, हमारा बेटा अंदर जान से लड़ रहा है, ये नहीं बता रहे कैसे। तो वो बोलता है कि आपका बेटा ठीक है, रिकवर हो जाएगा जल्दी। तो बोलता है बेटा तो रिकवर हो जाएगा, पर आप ये बताओ इतनी लेट की हो और अभी भी जल्दी जा रहे हो एकदम से, हम मूर्ख लग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इतना घमंड क्यों पाल रखा है आपने, अगर आप डॉक्टर हो तो। डॉक्टर कुछ भी उनको नहीं बोलता, बस ये बोलता है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नर्स से कर लेना, मैं जा रहा हूँ। तो डॉक्टर डबल स्पीड से भागता हुआ चला जाता है। तो ये पीठ पीछे लोग बोल रहे होते हैं कि कितना बुरा आदमी था, कितना डॉक्टर होने का इसे घमंड है, ये है वो है, पेशेंट्स की तमीज नहीं है, बात नहीं करनी आती। तो ऐसे करके फिर वहाँ से नर्स आती है। तो नर्स से बोलते हैं कि आपका डॉक्टर इतना गंदा क्यों है, इतना खराब क्यों है, मतलब उसका बिहेवियर। तो नर्स बोलती है नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया दिल के आदमी हैं। वो अभी जल्दी में इसलिए गए थे और टाइम से इसलिए नहीं आए थे कि मॉर्निंग में उनके बच्चे की डेथ हो गई थी और अब शाम का टाइम हो रहा है। तो उनको शाम को अपने बच्चे का फ्यूनरल करना है, अंतिम संस्कार करना है। हमारे डॉक्टर की सोच ये थी, कॉल पे उन्होंने बोला था कि मेरा बेटा तो चला गया, उसको मैं वापस नहीं ला सकता, बट मेरे हाथ में ये हुनर है कि मैं जिसका बेटा अभी आईसीयू में है मैं उसको वापस लाता हूँ। तो डॉक्टर साहब आपसे बिना बात किए इतनी तेजी में आए थे, उससे तेजी से वापस चले गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में किसी को बिना जाने बात किसी को जज कर रहे हो और उसको गलत बोल रहे हो और एक्चुअल में वो बात रियलिटी में ना हो, जैसे इस डॉक्टर का वो नहीं था, वो रूड नहीं था, वो कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि वो अपनी जगह पे बहुत बड़ा काम कर रहा था। उसके बच्चे की डेथ हुई थी, फिर भी वो आपके बच्चे को ठीक कर रहा है। पर डॉक्टर तो सामने से चला गया, आपका बच्चा भी ठीक हो गया। तो इसके बाद आपको बस ना अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते हैं बिना जाने बिना सोचे कभी किसी को गलत वे में टर्न अप नहीं करना चाहिए, उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद परिस्थितियां ठीक हो या ना हो, आप हमेशा गलत ही रह जाओगे। तो उस चीज़ को कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा, हमेशा आपके मन में गिल्ट रह जाएगा। तो लाइफ में हमेशा पूरी सरकमस्टांसेस, पोजीशन, सब कुछ जान के कुछ बोलिए अपने मुंह से, क्योंकि बोले हुए वर्ड्स वापस नहीं आ सकते ना। उस टाइम की फील अब आपके उन लोगों के मन में जैसे गिल्ट रहा, लाइफ में आपके साथ कभी कुछ ऐसा ना हो कि आपने गिल्ट रह जाए। तो फिर आपको ये मैसेज समझ आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।